त्रिरत्न मिशन के लाइफ मेंबर हैं। इस तरह से आपकी सेवा निश्चित रूप से इस जो हमारा शीर्षक है उस शीर्षक के लिए हम लोग जिस प्रकार के रिसोर्स पर्सन की तलाश कर रहे थे, हमें लगता है कि आपसे बेहतर और को नहीं हो सकता। आपके जो भी दृष्टि है निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे प्रतिभागियों को मिलेगा। हम सर से आग्रह करते हैं कि सर अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुणे ही यो शील समाधि पैया विमुक्तियान पवति ही युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा ऑनलाइन मल्टी डिसिप्लिनरी रिफ्रेशर कोर्स में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति जी प्रोफेसर ए के त्यागी जी, मेरे भी कुलपति जी रह चुके हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र राम जी, कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर आर के सिंह जी और के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 2 लेक्चर हमें करने हैं। अभी आपने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित जो शिक्षा है उस पर विमर्श होना है। मैं बौद्ध विद्या का विद्यार्थी हूं, तो सर का सुरेंद्र जी का आग्रह था कि मैं बुद्ध से संबंधित शिक्षाओं पर मैं कुछ प्रकाश डालूं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं, तो बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्हें मिला, उसी ज्ञान को उन्होंने लोक में, संसार में बांटा। वही शिक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के बाद गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद पैदल चल कर, घूम कर लोगों को शिक्षाएं देते रहे। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि कल्याण, हित, सुख है। इसी के लिए शिक्षा है। हमारा भी कल्याण हो और लोगों का कल्याण हो, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोक में विचरते हुए लोगों को शिक्षाएं बांटते रहे। और इतना ही नहीं, अपने तो उपदेश देते ही रहे, भिक्षुओं को भी उन्होंने निर्देशित किया। देशेत भिक्षवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं। हे भिक्षुओं, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, इस उद्देश्य से आप विचरण करें, लोगों को वैसी शिक्षाएं बांटे। और वो शिक्षा कैसी है? आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं,
पर्योसान कल्याणं। वह आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में तो कल्याणकारी ही है। तो बुद्ध की शिक्षाएं 3 भागों में बटी हुई है, जो कहे आदि, मध्यम और पर्युषाण। माने हम शील का पालन करें, हम चित्त को एकाग्र करें, और जो उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, परम शिक्षा कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, उसका लाभ संसार को मिलेगा, हमें तो मिलेगा ही। तो हम देखते हैं बुद्ध की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं। पहले तो हम ये चलेंगे कि बुद्ध ने को जो ज्ञान मिला बोध गया के नीचे, अभी बताए हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान मिला, तो उनके मुख से जो प्रथम शब्द निकले, पठमा वाचा जिसे कहते हैं, उसे हम देखते हैं। यदा हवे पातु भवंति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा वपयंति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। यही भगवान बुद्ध की प्रथम शिक्षा है, जो बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे उनके मुख से निकले थे। यदा हवे पातु भवंति धम्मा, जब धर्म का प्रादुर्भाव होता है, हवे माने ही, निश्चित रूप से अंतर्बोध हो जाता है, दूसरे का ज्ञान नहीं, वह ज्ञान अपना ज्ञान जब हो जाता है, जब अपने अंदर उस धर्म का उद्भव होता है, तो उस उद्भव का क्या लाभ होता है, उसे आगे बोलते हैं आतापिनो झायतो ब्राह्मणस कहते हैं। यह लाभ किसको मिलता है, इस धर्म का प्रादुर्भाव किसको होता है? आतापिनो जो तपस्वी है, झायतो जो ध्यानी है, ब्राह्मणस, उन्होंने अपने पठमा वाचा में ही कह दिया कि ब्राह्मण कौन? जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो ध्यानी है, जिनको अंतर्बोध हो गया है, वह ब्राह्मण है और उसके अंदर धर्म का प्रादुर्भाव होता है। अब धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, अथस्य कंखा वपयंति सब्बा, तब लाभ उसका क्या है? वपयंती नष्ट हो जाते हैं, कंखा शंकाएं, सब्बे अथस्य कंखा वपयंती सब्बा, जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी इफ बट्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्यों हो जाता है? यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। यतो मन जिससे, उस ज्ञान से, पजानाति केवल जानाति नहीं है, केवल जानता नहीं है, पजानाति उसको अंतर्बोध हो जाता है। वह ज्ञान उसका अपना ज्ञान है, किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान से वह अच्छी तरह से जान लेता है कि जितने भी धर्म हैं वह सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। हर के पीछे कोई ना कोई कारण है, अकारण कोई घटना नहीं घटती है। यह भगवान बुद्ध की प्रथम शिक्षा है। अगल बगल कोई नहीं है, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिलता है और अचानक उनके मुख से ये उदान निकलते हैं। अब बाद में लोगों के साथ इसे शेयर करते हैं कि जब मुझे ज्ञान मिला तो मेरे मुख से ये शब्द निकले।
उन्होंने अपने प्रथम जो वचन थे, उनके मुख से जो निकले थे, उन्होंने ये बता दिया, कार्य कारण सिद्धांत को बतलाया। अकारण कोई घटना नहीं घटती है, किसी कार्य की उत्पत्ति होती है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर कोई दुखी है तो उसका कोई ना कोई कारण है, अगर कोई सुखी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है। सुख और दुख किसी अलौकिक शक्ति की देन नहीं है, उसको बनाने वाले हम खुद हैं। अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो पड़ोसिया। आप अपना मालिक स्वयं है, दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता है। अब बुद्ध जो उपदेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा यही है कि हम दुखी न होवें, उसी के लिए चाहे वो शिक्षा से शिक्षक बने, चाहे वो शिक्षा से कोई आईएएस अधिकारी बने, चाहे उस शिक्षा से बैंक का अधिकारी बने, चाहे उस शिक्षा से नेता बने। अलग अलग कर्म हैं इस लोक में, और सभी जो है उस कर्म को संपादित करते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य यही है, हम शिक्षा पा करके हम सुखी बने। सुख उसके मूल में है, हम दुख से निवृत्ति पाए, दुख से हम हटे। बुद्ध ने देखा कि संसार में लोग दुखी हैं, तो पहले उन्होंने दुख को बतलाने का प्रयास किया। इसलिए प्रथम जो उन्होंने उपदेश किया, इसी सारनाथ की भूमि पर 5 भिक्षुओं को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म का चक्र उन्होंने घुमाया था, ताकि उसका जो है दुख जो है वह दुख दूर हो जाए और परम सुख प्राप्त कर इस लोक में विचरण करे। अब पहले वो ये बताते हैं कि दुख क्या है। देखते हैं जो उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने दुख जो बतलाया था उसे देखते हैं। जाति पि दुखा, जड़ा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं, अप्रिये ही संपयोगो पि दुखो, पिये ही विपयोगो पि दुखो, यन पेक्षं न लप्ति तं पि दुखं, संकितेन पंचुपादान खंधा दुखा। ये उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश किया कि जाति पि दुखा। व्यक्ति जन्म लेता है तो रोता हुआ ही जन्म लेता है, हंसता हुआ कोई जन्म नहीं लेता है। कबीरदास की वाणी आप जानते होंगे, कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यही बुद्ध कहते हैं, कर्म प्रधान है, ऐसा काम करो कि तुम भी हंसो जग भी हंसे, और जब तुम यहां से गुजरो तब तुम्हारे लिए लोक जो है अश्रु बहाए। तो पहला हुआ जाति पि दुखा, जन्म लेना दुख है, इसलिए मुक्ति की बात की गई। आगे हम चलेंगे। दूसरा हुआ जड़ा पि दुखा, बुढ़ापा दुख है। व्यक्ति जन्म लेगा तो वह बूढ़ा होगा ही। अब बुढ़ापा किस तरह से दुख है तो आप जानते हैं, दांत टूट जाता है, बाल पक जाते हैं, भोजन नहीं पचता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई कम देता है, तो कई प्रकार के बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो इस तरह से बुढ़ापा दुख है। मरणं पि दुखं, मृत्यु दुख है। जब प्राण निकलता है, हम लोग जो इतने जो आसक्ति बनाए रखते हैं, राग पैदा किए रहते हैं, इतने जो धन इकट्ठा किए रहते हैं, जब प्राण निकलता है तो बड़ा कष्ट से निकलता है। यह मृत्यु दुख है। इसलिए जन्म और मृत्यु
जन्म लेते समय व्यक्ति रोता है, लेकिन वह बतलाने की स्थिति में नहीं रहता है कि हमें किस प्रकार का दुख है। अब मरते समय जब प्राण निकलता है, उस समय भी वह इस स्थिति में नहीं रहता है कि लोग को बतला नहीं पाता है कि हम किस प्रकार से दुख का सहन कर रहे हैं। व्याधि पि दुखो, तो जन्म मृत्यु के बीच में कई प्रकार के रोग आते हैं, और वह रोग भी दुख है, व्याधि दुख है। इस समय कोरोना आया था, सब आप अच्छी तरह से विज्ञ है। अब जाति, जरा, व्याधि और मरण, ये चार जो है नैसर्गिक है। आपने जन्म लिया है तो बूढ़ा होंगे ही, रोग होगा ही, मृत्यु हो गई ही, इसे आप बदल नहीं सकते, ये प्राकृतिक है। लेकिन इस लोक में आकर जन्म लेकर हम जो कर्म करते हैं और उस कर्म के कारण जो दुख पाते हैं वह कृत्रिम है, उसे हम बनाते हैं। तो आगे बोलते हैं अप्रिये ही संपयोगोपि दुखो, अप्रिये ही विपयोगोपि दुखो। हम अप्रिय बनाते हैं, हम प्रिय बनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वह हमारे लिए प्रिय है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। एक ही व्यक्ति कभी प्रिय रहता है, कुछ माह कुछ वर्षों बाद वह अप्रिय होने लगता है। यानी जो हमने उसमें आसक्ति बांध रखा है, हमने उसमें जो राग पैदा कर लिया है, जिसमें राग पैदा हो गया वह प्रिय हो गया, और जिसमें हमने द्वेष पैदा कर दिया वह अप्रिय हो गया। तो जब अप्रिय से संयोग होता है, अप्रिय से मिलन होता है, तब दुख की अनुभूति करते हैं। और जिसको हमने प्रिय बना रखा है, जब वह हमसे बिछुड़ता है, जब हमसे वह अलग होता है, तब दुख की अनुभूति होती है। यंग पी इच्छं न लभती तंग पी दुखं। हम अनेक प्रकार की इच्छाएं करते हैं, हम अनेक प्रकार की तृष्णाएं पालते हैं, कुछ की पूर्ति होती है और कुछ का नहीं होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, यंग पी इच्छं न लभती, अगर वह प्राप्त नहीं होता है, तंग पी दुखं, तो वही दुख है। संखितेन पंचोपादान खंदा दुखा। संक्षेप में कहते हैं ये जो पंच उपादान है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, अभिज्ञान, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यही पंच स्कंध से यह हमारा शरीर बना है, हमारा मन बना है। तो यह जो जीवित प्राणी है वह पंच स्कंध का है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो यह अपने आप में दुख नहीं है। उपादान, पंच उपादान खंदा, पंच खंदा भी दुख नहीं कहा। इसके प्रति जो उपादान है, जो बलवती तृष्णा है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वह दुख है। बुद्ध के पास भी पंचस्कंध है, लेकिन बुद्ध दुखी नहीं है, क्योंकि उनके साथ उपादान नहीं है, उनके साथ तृष्णा नहीं है, उनके साथ राग द्वेष नहीं है। तो पहला तो बतलाया कि यह दुख है, तो यह दुख की शिक्षा तो उन्होंने दे दिया। लेकिन उन 5 भिक्षुओं को दुख तो जान ही रहे थे, दुख यह है, उससे उनका क्या लाभ। तब आगे बताते हैं यह दुख अकारण नहीं है, जैसा कि हमने अभी पठमा वाचा में देखा था, सहेतु धम्मंगति।
सबका कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ ना कुछ कारण है, अकारण नहीं है। तो यह दुख भी जो है उसका कोई ना कोई कारण है। और वह कारण क्या है? वह कारण तृष्णा है। तो वह जब तक वह तृष्णा रहती है तब तक हम दुख का भोग करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं उस तृष्णा को तुम समाप्त करो, उस तृष्णा को तुम नष्ट करो। अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो तृष्णा को नष्ट करना होगा। ये वो उपाय बताते हैं। जो तृष्णा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तब ऐसा नहीं है कि जन्म लेते के समय उसकी तृष्णा रहती है। हालांकि पिछले जन्म का आता है तो उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद उसके घर वाले, परिवार वाले, परिवेश वाले राग द्वेष का बीज उसमें डालते हैं। बौद्धिज्म जो है पुनर्जन्म पे विश्वास तो नहीं करता है। ऐसा है कि खत्म हो जाए ना तब हम बात करेंगे। इसको आप नोट करते जाएं। ओके सर, ओके। ठीक ना, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे ना, हम बताएं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आप नोट करते जाएं। ओके सर। अब ये जो तृष्णा है तो कहना जो परिवेश होता है उस परिवेश के कारण माँ बाप कहता है कि मैं माता हूं, ये पिता है, ये भाई है, यह बहन है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के वो धीरे धीरे राग द्वेष बतलाते हैं। यह राग बने जो अच्छा का कर है वो राग है, जो बुरा का कर है द्वेष है। और धीरे धीरे उसके अंदर जो है राग द्वेष बढ़ता जाता है, जो उसका दुख का कारण बन जाता है। जब उसको होश आता है, सर बहुत शोर आ रहा है। एक म्यूट कर लें बाकी लोग। हाँ, जब होश आता है तब अपने दुख से मुक्ति के उपाय सोचता है, संत महात्माओं के पास जाता है, ऋषि मुनियों के पास जाता है, कई प्रकार के ज्योतिषियों के पास जाकर ग्रह के निवारण करने के लिए धारण करते हैं, ये अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार के जो है पोखराज क्या क्या जो है उसको धारण करते हैं। अब जितना अधिक हमारे साथ तृष्णा है उतना हम दुख का भोग करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि सहस्रं पी पियंग दुखं पी सहस्रं। अगर आपके पास 1000 प्रिय है तो दुख 1000 है। सतंग पी पियंग दुखं पी सतंग। अगर आपने प्रयास करके आपने तृष्णाओं को, आसक्ति को, राग द्वेष को आपने कम कर दिया है, 100 कर दिया है, सतंग पी पियंग दुखं पी सतंग। 100 प्रिय है तो दुख भी 100 है। और प्रयास किया, एकं पी पियंग दुखं पी एकमेव। अगर एक प्रिय है तो दुख भी एक ही है। नत्थी पियंग दुखं पी नत्थी। अगर आपके पास प्रिय नहीं है, आपके पास आसक्ति नहीं है, आपके अंदर राग द्वेष नहीं है तो दुख भी नहीं है। यही दुख का बिल्कुल नाश हो जाना, अशेष विराग निरोधो, यही दुख निरोध है। पूर्ण रूप से तृष्णा का विनाश दुख का विनाश है। और जब दुख नहीं है तो वही परम सुख है। अब एक आगे वो शिक्षा देते हैं कि ठीक है, हमने जान लिया
कि तृष्णा के कारण दुख होता है और दुख तृष्णा को नष्ट करने से हमारा दुख नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह नष्ट होगा कैसे? तो आगे एक मार्ग बतलाते हैं जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 अंग है उसमें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग बतलाया उन्होंने कि पहले तुम्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त करना होगा, सबको समभाव से देखना होगा, जो है उस रूप में देखना होगा। सब्बे संखारा अनिच्चाति, सभी वस्तुएं अनित्य है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लोका, इस लोक में कोई भी परमानेंट नहीं है। तो इसे अनित्यता के भाव को जब तक हम अंतर्बोध नहीं करेंगे तब तक हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हम दुख हमारा पीछा करता रहेगा, हम उस दुख से बच नहीं सकते। तो उस सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए, राइट व्यू प्राप्त करने के लिए जो 7 स्टेप्स आगे क्या बतलाए कि संकल्प लो कि आगे का जो 6 है उसका हम अपने जीवन में पालन करेंगे। तो संकल्प लेता है। फिर कहता है आगे जो तीसरा है वो वचन है। तो सम्यक वचन है। तो सम्यक वचन क्या है कि झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। ये 4 संकल्प लेता है। संकल्प तो कई आगे के जितने हैं वे संकल्प है। यह भी संकल्प में है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और कठोर वचन नहीं बोलेंगे। यही सम्यक वचन है। उसके बाद अब देखें जो भी कहा जा रहा है, दुख का कारण यही है। अगर किसी को कठोर वचन बोलते हैं तो हमें दुख होता है, सामने वाले को तो दुख होता ही है। आगे का है सम्यक कर्मांत। कर्मांत कहा गया, कर्म नहीं का, कर्म का अंत को कर्मांत कहते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, मनोकर्म, वची कर्म और काय कर्म। मन से हमने संकल्प ले लिया, वचन से हम काम करना शुरू कर दिया कि भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य भाषण नहीं करेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। वचन जो काय से कर्म करते हैं तो वही कमंतो, यहां पर से कर्म जो है यहां समाप्त हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं, वह सामने वाला दिख जाता है सामने से आते हुए, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको देखते ही हमारा मन दूषित होता है, मनोकर्म हो गया। फिर अगर नजदीक आते हैं तो हो सकता है कि उसके साथ हम अपशब्द बोलें, अपशब्द बोलते हैं, वची कर्म हो गया। फिर उससे बाद क्या करेंगे, उसको हम मारपीट करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, कर्म वहीं समाप्त हो गया। कमंतो का अर्थ हो गया काय कर्म, फिजिकल एक्टिविटीज। तो कमंतो में क्या आ गया, सम्यक कर्म करना है। तो सम्यक कर्म में आ गया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। यही जो शिक्षाएं हैं, यही कर्मांत की शिक्षाएं हैं। उसके आगे
अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। हमारा मन अब पहले से शांत होगा। दुख हम अगर हम इसका पालन करेंगे अपने जीवन में तो हमारा दुख कम होगा, हमारा तो कम होगा और हमारे एक्शन से, हमारे क्रियाकलापों से हमारे परिवेश का भी दुख कम होगा। उसके आगे जो है सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका है। हम जो लाइवलीहुड करें, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, आजीविका का जो साधन हो वह भी सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। बुद्ध ने व्यापारियों को 5 प्रकार के व्यापार करने से मना किया कि अस्त्र शस्त्र का व्यापार मत करो, मांस का व्यापार मत करो, मद्य का व्यापार, नशीली पदार्थों का व्यापार मत करो, विष का व्यापार मत करो और सत्व वाणिज्य माने सत्व का, प्राणियों का भी व्यापार मत करो। तो इन 5 प्रकार के व्यापार से, व्यवसाय से बुद्ध ने अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि इनसे विरत रहो, इनसे अलग रहो। यह सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, जो ऊपर के चीज जो बताए गए हैं। अभी व्यायाम में क्या करते हैं? कसरत करते हैं, शरीर हमारा जो है मजबूत हो। यहां मन को मजबूत करना है, राइट एफर्ट, प्रयास करना है। तो क्या प्रयास करना है? हमारे अंदर 2 ही प्रकार के धर्म है या कर्म है, अकुशल कर्म है या कुशल कर्म है। जो हमारे अंदर जो अकुशल कर्म हैं, वे अकुशल कर्म नष्ट हो जाए। जैसे अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा प्रयास हो, हम लगातार प्रयास करें, धीरे धीरे झूठ को बोलना कम करें और झूठ बंद हो जाए। यह पहला है प्रयास। और अगर हमारे अंदर अकुशल कर्म नहीं है, अकुशल धर्म नहीं है, तो प्रयास हो कि वह उत्पन्न न हो। अगर हम हिंसा करना अकुशल धर्म है, हिंसा नहीं करते हैं, तो प्रयास हो कि आगे भी हिंसा न करें। तीसरा जो प्रयास है वह है कुशल धर्म का, कि हमारे अंदर जो कुशल धर्म नहीं है, अगर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम दान दें। अगर हम सत्य नहीं बोलते हैं तो हम सत्य बोलें। और चौथा है, अगर हमारे अंदर वह प्रवृत्ति है तो वह कुशल धर्म और आगे बढ़े। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो प्रयास हो और लोगों की सेवा करें। ये हो गए सम्यक व्यायाम। आगे है सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद रखना, राइट माइंडफुलनेस, हमेशा माइंडफुल रहना। जैसे अगर किसी होटल में जाएं तो पहले गेट कीपर पूछता है आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है। जब वो आश्वस्त हो जाता है तब गेट खोलता है, अंदर प्रवेश कराता है। उसी तरह से हमें स्मृतिमान बनना चाहिए। जब अकुशल धर्म आ रहा है तो हम यह याद रखें कि यह अकुशल धर्म है। जैसे क्रोध आ रहा है तो हम ये जागरूक रहें कि यह क्रोध है, यह अकुशल धर्म है, इसे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, इसे तो बाहर करना है, उसको अंदर प्रवेश ही नहीं देना है। और जो कुशल धर्म है उसको अंदर प्रवेश करना है। यह सम्यक स्मृति हुआ, हमेशा सतत जागरूक रहना।
असम्यक समाधि। जब हम इन सबों का पालन करने लगेंगे तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो चित्त का तो स्वभाव है फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। चित्त का स्वभाव है वह भटकता रहता है। फंदनंग, फंदनंग है हमेशा भटकता रहता है। चपलंग, चपल है। फंदनंग चपलंग एक ही जैसा है सिनोनिम से। दुरखंग, इसकी रक्षा करना कठिन है। दुरखंग, रक्ष माने रक्षा करना, दु माने कठिनाई। जैसे कोई रास्ता कठिन होता तो उसे दुर्गम कहते हैं। इसकी रक्षा करना कठिन है। दुर्निवार्यंग, इसको नियंत्रित करना डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसको नियंत्रित करना भी बड़ा कठिन है। तो कौन करेगा? अगर दुख से हटना है, सुख को पाना है, तो हमें क्या करना होगा? तो उजुंग करोति मेधावी, जो मेधावी है, जिसका मेधा ऊपर है। अभी हमने जो देखा अष्टांगिक मार्ग का जो पालन कर रहा है, वो जो पालन करने वाला है, जो आर्य है, जो आर्य है, उसी को आर्य कहा गया है। उजुंग करो, उजुंग माने सीधा, वही सीधा करता है। जो हमारा मन इधर उधर जो भटक रहा है, उस भटकाव को वह रोकता है, भटकाव को वह नष्ट करता है। उसुकारो व तेजनंग, जिस तरह से वाण बनाने वाला वाण को सीधा करता है। वाण को सीधा करना बड़ा कठिन है। जब वाण बनाने वाला जिस तरह से वाण को सीधा करता है, उसी तरह से जो आज अष्टांगिक मार्ग पर जो मेधावी चलते हैं, वह अपने चित्त को सीधा कर लेता है। यानी वह समाधि, यही समाधि है, यही सम्यक है, यही सम्यक समाधि है। चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है जब इसका हम पालन करने लगते हैं। जब हम पूर्ण रूप से पालन करने, जितनी मात्रा में पालन करते हैं, दुख हमारा उतनी मात्रा में कम होता है। जब पूर्ण रूप से पालन करने लगते हैं, दुख हमारा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाता है तो वही सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको आप ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं लोग, जिसको आत्मा परमात्मा में, कुछ फिलॉसफी वाले कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। जो हमारे अंदर जो विकार थे, वे विकार नष्ट हो गए। तो जब हमारे विकार नष्ट हो गए, इसी को नष्ट करने के लिए शिक्षा जो है भगवान बुद्ध देते हैं, ताकि इसे नष्ट किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह हुआ। अब इसी को हम लोग शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। शुरू के जो दो हैं, सम्यक दृष्टि, असम्यक संकल्प, इन दोनों को प्रज्ञा कहा गया। तो प्रज्ञा की प्राप्ति हो कैसे? परम ज्ञान हमें मिले कैसे? उसके लिए जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो अंग है, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, इसको शील कहा गया, मोरालिटी, वर्च्यूज। और उसके बाद जो अंतिम जो तीन है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन तीनों को सम्मिलित रूप से समाधि कहा गया। तो जब हम शील का पालन करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, तो हमें परम ज्ञान मिल जाएगा। संयुक्त निकाय में एक आया है कथा कि एक देवता भगवान बुद्ध के पास आते हैं
और भगवान बुद्ध से एक प्रश्न करते हैं, अंतो जटा बही जटा जटाए जटता पजा तन तन गौतम पुच्छामि को इमंग भी जटिए जटंती। हे गौतम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अंदर भी उलझन है बाहर भी उलझन है। अंतो जटा, जटा देखते होंगे साधु का जटा होता है, बड़ा कठिन है, उसको निकालना बड़ा कठिन, टूट जाएगा। अंदर भी उलझन है बाहर भी उलझन है, वही जटा। जटाए जटता पजा, पजा मने प्रजा, प्रजा इस उलझनों से उलझी हुई है। अंदर भी उलझन है बाहर भी उलझन है, प्रजा उलझनों से उलझी हुई है। हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं, को इमंग भी जटे जटंती, इस उलझन से कौन बाहर निकाल सकता है, कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये प्रश्न करते हैं देवता। भगवान बुद्ध उसका उत्तर देते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उसको बतलाते हैं। शीले पतिठाय नरो सपयो चित्तं पयं च भावयं आतापि लिपको भिक्खु सो इमंग भी जटिए जटंती। शील पर प्रतिष्ठित होकर, फाउंडेशन है शील, प्रतिष्ठान का वो फाउंडेशन है। जो नर सपइयों प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा से युक्त जो नर है, जो समाधि का अभ्यास करता है, शीले प्रतिष्ठाए नरो सपइयों चित्तं पयं च भावयं, भावना करता है, उसकी अभ्यास करता है। आतापि, वह तपस्वी, निपको, चतुर, दक्ष है। भिक्षु, वह भिक्षु, सो इमंग विजय जटंती, वह इस जटा को, इस उलझन को सुलझा सकता है। यानी शील पर चलना है, समाधि का अभ्यास करना है, और जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे समस्त जो हमारे प्रश्न हैं उसके भी उत्तर मिल जाते हैं, उसका समाधान हो जाता है। इसलिए बुद्ध को कहेंगे, बुद्ध से कई प्रश्न पूछे गए, 10 प्रश्न, जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध वो जानते ही नहीं थे। बुद्ध तो सर्वज्ञ थे, नहीं जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। क्योंकि सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है वह उसके समझ की बाहर की बात है। अगर कोई हमसे हवाई जहाज बनाने का तरीका बताने लगे, अब मैं कहूं कि भाई हवाई जहाज बनाने का तरीका बताओ, तो बताएगा तब भी हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध ने उसका उत्तर देना उचित नहीं समझा। प्रश्न थे, सत्सतो लोकोति वा असत्सतो लोकोति वा, यह लोक शाश्वत है या लोक अशाश्वत है, अंत वा लोकोति वा अनंत वा लोकोति वा, यह लोक अंत होने वाला है या यह लोक अंत होने वाला नहीं है, अनंतवान है। इस प्रकार के उन्होंने 10 प्रश्न किए। उसका समाधान बुद्ध ने उसको नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो समस्या है वह दुख का है। अब देखिए बुद्ध का कला, बुद्ध को शिक्षित करने की कितनी अच्छी कला है। वह एक उदाहरण देते हैं, एक उपमा से उसको बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति को विष वाला पॉइजनस एरो लगा है, बाण लगा है, तीर लगा है। उस समय वही था, तीर में विष लगा देता था और उस विषैले तीर से वह
तड़प रहा है। अब वो यह पूछे कि यह जो तीर मारा है वह किस वर्ण का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, वह महिला है कि पुरुष है, वह धनवान है कि वह गरीब है, वह पूरब से आया है कि पश्चिम से आया है, उत्तर से आया है कि दक्षिण से आया है। क्या उसे उत्तर मिलेगा? वह तड़प कर मर जाएगा। बुद्धि कहते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है वह दुख है, पहले दुख से तुम बाहर निकलो, और जब तुम दुख से बाहर निकल जाओगे, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, तब इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। फिर तुम हमें बतलाने की जरूरत नहीं होगी, किसी को बतलाने की जरूरत नहीं होगी, और किसी के पास तुमको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उत्तर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि उस स्तर तक तुम पहुंचो। पहले शील का पालन करो, चित्त को एकाग्र करो, परम ज्ञान को प्राप्त करो, तो खुद पता चल जाएगा कि यह लोक शाश्वत है कि शाश्वत नहीं है, यह लोक अंत होने वाला है कि अंत होने वाला नहीं है, आत्मा है कि आत्मा नहीं है। तन जीवं तंग शरीरं तीवा, क्या जीव अशरीर वही है, यानी आत्मा है कि नहीं है? अयं जीवं अयं शरीरं तीवा, यानी जीव अलग है, शरीर अलग है। होती तथागतो परं मरणाति वा, न होती तथागतो परं मरणाति वा। मरने के बाद तथागत उत्पन्न होंगे कि मरने के बाद तथागत उत्पन्न नहीं होंगे? नेव होती न होती तथागतो मरण। तो इस प्रकार के जो 10 प्रश्न उनके थे, कहेंगे इसका कोई लाभ नहीं है, और इसको जानकर भी तुम क्या करोगे? लोक शाश्वत हमने बतला दिया, क्या तुम्हारा दुख कम हो जाएगा? अगर यह कह दिया जाए कि लोक अशाश्वत नहीं है, उससे भी तुम्हारा लाभ नहीं है। लाभ तुमको है कि दुख को कम करो, अपने दुख को हटाओ। उन्होंने तटस्थ रहने की, उपेक्षा भाव से रहने की वह बात की। अब ज्ञान परंपरा की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो ज्ञान परंपरा के जो संवाहक जो हैं, या सनातन परंपरा की जो बात करते हैं, तो ये बौद्धों की जो शिक्षा है वह ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत परंपरा को संवाहक है। ज्ञान परंपरा या सनातन परंपरा जो कहते हैं, सनातन परंपरा क्या एक देखते हैं, धम्मपद नैतिक के उपदेशों से भरा हुआ एक ग्रंथ है। उसकी जो 5वीं गाथा है, नहीं वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचना अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। क्या सनातन धर्म है? वैर से वैर कभी भी शांत नहीं हो सकता है, अवैर से ही वैर शांत हो सकता है। यह शुरू से, आरंभ से चलता आ रहा है, आगे भी यह चलेगा। उसी को सनातन कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अकुशल से दूर रहो, कुशल का पालन करो। अकोधेन जिने कोधं असाधुन साधुना जिने जिने कदरियन दानेन सच्चेन अलिकवादिन। अक्रोध से क्रोध को जीतो, असाधुता यानी बुराई को अच्छाई से जीतो। जिने कदरियन दानेन, दान से कंजूस को जीतो। सच्चेन अलिकवादिनं, जो झूठ बोलता हो उसको सत्य से जीतो। यानी हमेशा आप कुशल धर्मों के साथ रहें, अकुशल का सहारा न लें। तो जो बुद्ध का
जो कहें कि शिक्षा का जो सारांश है वह यह है, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी पाप कर्मों को नहीं करना, केवल अच्छे कर्मों को करना और मन को परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध का उपदेश है, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का ज्ञान है। अगर हम उस पर चलेंगे तो उसमें हमारा तो कल्याण है ही, हमारे साथ रहने वाले पूरे लोक का कल्याण है, जो भी परिवेश में आएगा उसका कल्याण है। बहुत उत्तम मंगल है। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो बताएं। मीटिंग क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखता है बौद्ध धर्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जातक सुने हैं ना, जातक ग्रंथ का नाम सुने हैं कि नहीं? जातक की जो कथाएं हैं ना, वह भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह है। पूरा 550 है, लेकिन अवेलेबल 547 कथाएं हैं। अब बहुत अच्छी कहानियां हैं, जातक पढ़नी चाहिए। पूरा उनका तो पुनर्जन्म अकर्म और पुनर्जन्म पर ही तो पूरा घूमता है बुद्ध की फिलॉसफी। वह हम जो है ना, अगला जो होगा हम 12 बजे फिर आएंगे। हाँ, और कुछ प्रश्न हो तो बोलें। सर एक और बात पूछना था सर, जैसे तृष्णा खत्म करने का जो अष्टांग मार्ग बताए हैं जी बौद्ध धर्म में, जी जी। लेकिन तृष्णा ऐसी चीज है सर, अगर ये जीव अगर है, जन्म लिया है, तो ये तो खत्म आजीव, जब तक ये मृत्यु को नहीं प्राप्त होता तब तक तो तृष्णा खत्म ही नहीं हो सकती है। तो उसी से पार करने की बात कही गई है ना, उसी को पार करने की बात की गई है। जैसे बुद्ध जो है ना, बुद्ध भी तो तृष्णा से जुड़े हुए थे, तब न 550 बार जन्म लिए, लेकिन लगातार उन्होंने प्रयास करता रहा, अच्छे कर्म करते रहे, अब बुरे कर्म हटते गए, हटते 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 पूर्ण ज्ञान मिल गया, अगला जन्म छीन हो गया, खत्म हो गया। प्रयास करना होगा ना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। सर एक सिंपल क्वेश्चन है कि सर सुख दुख क्या है सर, इस समझ में आता नहीं। किसी को लगता है कि नहीं ये सुख है, अब दूसरे को लगता है कि नहीं ये कष्ट है। ये सर जी जी। दुख, देखिए दुख में दो पद हैं, दू है और ख है। दू मने अभी हमने देखा था दुर्गम जो बोलते हैं, दू मने इसको जो है ना आप, हाँ, दू और ख। दू का अर्थ होता है कठिनाई, कहते हैं ना दुर्गम है, दुष्कर है। आप अपना माइक जो है, माइक ऑफ कीजिए। हाँ, ये दू का अर्थ हुआ कठिन, ख का अर्थ होता है खमनं, सहन करना। दुक्कड़ेण खमति इति दुखं, जिसे कठिनाई के साथ सहन किया जाता है वह दुख है। जैसे आप किसी को कुछ असत्य बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से यह भाव जग रहा है कि यह कहीं किसी और को न कह दे, तो ये जो भाव जो है वह दुख है, वह छुपा हुआ है, वह छुपा हुआ है, दबा हुआ है, और उसका जो कर्म आपने किया उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा। दुख का यही है परिभाषा, जिसे कठिनाई के साथ मन सहन करता है वही दुख है। दुख के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं,